Okay, we'll start with the session. Rest of them will join. I'll share it the screen. Okay, so in the last lecture, I have shown you some of the tools, some of the options included in 3ds Max. ठीक है, हम लोगों ने 3ds Max का इंटरफेस देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, and what are the tools included under 3ds Max, what are the menus, and how 3ds Max is different from Maya software. ठीक है, कौन कौन से टूल्स कहाँ पे अरेंज किए हुए हैं, and what is a drop down list for creating objects. ठीक है, कौन कौन से टाइप के primitives वगैरह हैं that I have shown you, और इंटरफेस कैसे आपको चेंज करना है, what are the basic shortcuts to operate the interface. ठीक है, Alt W to switch through the viewports. ठीक है, these are the viewports. Alt plus W is a shortcut to select and maximize the viewport. ठीक है, maximize and minimize the viewport, Alt W. ठीक है, पर्सपेक्टिव सिलेक्ट किया है, Alt W. फ्रंट, वहां पे कैसा था माया के अंदर, आपको यहाँ पे दिखता था फ्रंट लेफ्ट साइड कौन सा है व्यू, यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर दिखेगा इन द व्यू पोर्ट. ठीक है, इन द व्यू पोर्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर यू विल सी द साइड ऑफ द व्यू पोर्ट, विच साइड इट इज, फ्रंट टॉप और लेफ्ट. ठीक है, यहाँ से भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इफ यू आर क्लिक ओवर हियर, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स है. देखो, पर्सपेक्टिव के लिए पी प्रेस कर सकते हो, पी प्रेस करते बराबर आपको पर्सपेक्टिव मिल जाएगा. ठीक है, यू इज फॉर ऑर्थोग्राफी, टॉप बॉटम फ्रंट बैक लेफ्ट राइट. ठीक है, बैक और राइट के लिए नहीं है, यू कैन असाइन ऑल्सो. नेक्स्ट इज सेव एक्टिव फ्रंट व्यू. ठीक है, उसके बाद में एक्सटेंडेड व्यू पोर्ट्स, ट्रैक व्यू, ये सारे जो हैं these extended viewports are present over here. ठीक है, ट्रैक व्यू वगैरह आप लोग को अगर देखना रहेगा, viewport clipping, extended viewports. ठीक है, these are some of the options. Alt plus W is a shortcut, maximize and minimize the viewport. ठीक है, this is a view cube. View cube, ठीक है, उसका शेप जो है क्यूब जैसा है, and it views different types of sides. ठीक है, different sides, उसके अंदर आपको बहुत सारे sides दिखेंगे, all of the 6 sides. ठीक है, all of the 6 sides also you can rotate it. ठीक है, using the disk below it. Top, east, west, north, south as a compass आप लोग इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, this will switch the viewport. home button for neutralizing the view. ठीक है, मतलब कहीं पे अगर आपका व्यू चला गया है ऐसे, ठीक है, and you cannot see your grid or the viewport objects, then you can directly click on this home button. ठीक है, it automatically align to its normal position. ठीक है, so these are the viewport shortcuts. And what is the difference between Maya and Max? ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर Maya जो है, Maya is used for basically creating the objects, means modeling, texturing and animation. ठीक है, मैक्सिमम जो वर्क है माया के अंदर दैट इज ऑफ मॉडलिंग एंड एनिमेशन. ठीक है, एंड उससे भी अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा गया तो माया इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एनिमेशंस. ठीक है, मॉडल्स वगैरह तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं बहुत सारे टूल्स के हिसाब से, एंड दोस टूल्स आर इंपोर्टेड इनटू माया फॉर स्मूथ एनिमेशन. ठीक है, एनिमेशन के जो टूल्स है माया के अंदर दैट आर वेरी इजी and very fast to create any type of animation. So Maya is basically used for animation and 3ds Max is used for architectural designs. ठीक है, इसके अंदर जो है इन्होंने काफी सारे ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं जो माया के अंदर नहीं है फॉर आर्किटेक्चरल डिजाइन. ठीक है, आप लोग जो इंजीनियरिंग के डिजाइन देखते हो, आर्किटेक्चरल डिजाइन जो 2D प्लेन रहते हैं या फिर 2D डिजाइन रहते हैं, 2D सिविल व्यूज,
मतलब सिविल इंजीनियरिंग के जो डिजाइन रहते हैं, जो ऑटोकैड में या फिर रेविट, कटिया ऐसे सॉफ्टवेयर है इंजीनियरिंग के, सिविल इंजीनियरिंग के, इसके अंदर हम लोग होम प्लान्स और आर्किटेक्चर प्लान्स बनाते हैं, मतलब फ्लोर प्लान्स, एंड दोज प्लान्स आर देन एग्जीक्यूटेड इनटू द 3D सॉफ्टवेयर। अभी उन्होंने उनके सॉफ्टवेयर में भी, मीन्स ऑटोकैड के अंदर वगैरह भी काफी सारे सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी उन्होंने ऑप्शंस प्लेस किए हैं फॉर 3D एलिवेशंस, बट नॉट दैट मच सोफेस्टिकेटेडली क्रिएटेड। ठीक है, मतलब आपको उतना इजीली क्रिएट नहीं कर सकते आप लोग उसके अंदर, मतलब ऑप्शंस है उसके अंदर, बट दैट ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इज बेसिकली यूज्ड फॉर, मतलब सबके स्पेसिफिकेशन है। अभी इसके अंदर भी आपको एनिमेशन मिलेगा, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, सब आपको इसके अंदर ऑप्शंस मिलेंगे। बट what is the basic use of this software is that you will use this for architectural designs। ठीक है, अभी इसके अंदर जो है आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट बेसिक मॉडल्स। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर जितने पार्ट है दैट आई विल कवर अप एंड आई विल शो यू। उसके बाद में जो है, उसके बाद में जो भी तो बाकी का टाइम जो भी रहेगा, आई विल क्रिएट एंड शो यू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इन द माया एंड मैक्स, दोनों भी इसके अंदर, दोनों भी सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे आप लोग वो सेम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो यूजिंग द टूल्स दैट आई विल शो यू। ठीक है, कंपैरिजन एंड डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ दिस सॉफ्टवेयर्स आई विल शो यू। ठीक है, so these are the shortcuts, this is the menu bar, this is the properties window। ठीक है, this is modification tab and these are different types of tabs। ठीक है, यहाँ पे this is a create tab। ठीक है, in the create tab you will have geometry। ठीक है, and under geometry you will have, अभी geometry में क्या क्या shapes रहते हैं, those shapes are present in this primitives। ठीक है, मतलब मैथ्स में हो गया रहेगा आपको ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हो गए रहेंगे। सो इन दैट यू कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ प्रिमिटिव्स। ठीक है, ज्योमेट्री, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, इसके अंदर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर आप क्लिक करोगे यू विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, इन स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स यू विल हैव ऑल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टाइप्स। ठीक है, सो ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आपको याद रखना है कि कौन से ऑप्शंस कौन से लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। So these are the standard primitives। Now if I click on the box, sorry, आपको ये भी दिखाता हूँ मैं। Next are the shapes। ठीक है, these are the 3D primitives। ठीक है, primitive मतलब क्या आएगा, ये these are the 3D objects, ये सारे 3D रहेंगे। जैसे कि माया के अंदर था 2D का सेक्शन अलग था और स्प्लाइंस का और पॉलीगॉन्स का सेक्शन अलग था एज कम्पेयर टू 3D मैक्स। ठीक है, ऐसे शेल्फ थे उन्होंने अरेंज किए हुए, the same options है, just they have optimized those options and they have created a small area for these options। ठीक है, उन्होंने काफी सारा एरिया कवर किया था उस शेल्फ्स के अंदर। the same shelves are aligned in this way। ठीक है, just icons दिए हैं उन्होंने, they haven't given the names, these are just the icons। ठीक है, वो शेल्फ के आइकॉन्स है, but we will consider these as tabs। ठीक है, first is geometry, 3D objects। Next is shapes, these are the 2D objects। See, spline, nerves, curve, extended, CFO, max creation, graph। ठीक है, splines, splines के अंदर ये सब 2D shapes है। ठीक है, these are all of the 2D shapes। Next option is lights, we have different types of lights over here। ठीक है, जैसे कि माया के अंदर था रेंडरिंग के ऑप्शंस के अंदर you will get different types of lights and cameras and options for rendering। ठीक है, नेक्स्ट इज कैमराज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमराज। ठीक है, सेपरेटली उन्होंने असाइन किया है। दीज आर द हेल्पर्स। ठीक है, जो ये मैक्सिमम जो हेल्पर्स है दीज आर यूज्ड फॉर रिगिंग पर्पस। ठीक है, रिगिंग या फिर अलाइनमेंट पर्पस के लिए हम लोग ये हेल्पर यूज करते हैं, विच विल हेल्प यू टू अलाइन सम ऑफ द ऑप्शंस और सपोर्ट द सम ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेस रैप्स। ठीक है, मतलब ये कुछ ऑप्शंस है विच विल गिव, these are used for, basically these are used for dynamics purpose। ठीक है, जो मैक्सिमम जो डायनेमिकली एनिमेशंस हम लोग क्रिएट करते हैं, in that way you can use these options। ठीक है, next these are the utilities। ठीक है, इसके अंदर आपको बोन क्रिएशन सिस्टम्स, सिस्टम ऑप्शंस, इसके अंदर आपको सारे बोन क्रिएशंस ये इसके लिए है। दिस इज यूज्ड फॉर रिगिंग पर्पस। ठीक है, रिगिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे इसको। So these are the options। This is the create tab, next is the modify tab। ठीक है, अभी आप लोग ने अगर ये यूज करके create tab यूज करके कुछ क्रिएट किया तो उसके जो प्रॉपर्टीज है उसको अगर आपको मॉडिफाई करना रहेगा then you can go for the
मॉडिफाई टैब, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस उन्होंने दिया है, बट इट इज मोर फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू माया, ठीक है। इसके अंदर काफी ज्यादा एक्यूरेसी है, डायमेंशंस के अंदर, लेंस के अंदर, डिस्टेंसेस के अंदर, जो डिस्टेंसेस के ऑप्शन है या फिर मेजरमेंट टूल्स है, इसके अंदर काफी सारे बहुत सारे ऑप्शन है मेजरमेंट यूज करने के लिए। मतलब जो आप लोग प्लान यूज करते हो, ईच एंड एवरी फीट, ईच एंड एवरी इंचेस इज कंसिडर्ड इन द सिविल प्लान्स, ठीक है। अगर 1 इंच भी ऊपर नीचे होता है तो पूरा प्लान का जो है वो सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब उसका आउटपुट ही अलग आता है। इट विल सीम टू यू एज अ स्ट्रेच प्लान, या फिर एक छोटा कोई भी ऐसे रूम अगर छोटा हो जाता है या फिर बड़ा हो जाता है, बट इट इज नॉट गिवन इन योर रियल प्लान्स, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू द व्यूअर्स, ठीक है। तो आपको काफी अच्छे से मेजरमेंट्स लेके उसको क्रिएट करना पड़ता है विद द प्रॉपर मेजरमेंट्स, प्रॉपर एंड स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स, ठीक है। मतलब आपको उसका नॉलेज चाहिए कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द डोर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिलर्स, ठीक है। एट व्हाट हाइट यू कैन असाइन अ टेबल, ठीक है। टेबल क्रिएशन के लिए कितना हाइट चाहिए, या फिर टीवी अलाइन करने के लिए कितना हाइट चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट्स फॉर क्रिएटिंग चेयर्स, हाउ मच हाइट इज रिक्वायर्ड। सो वैसे सारे टूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है फॉर प्रॉपर मेजरमेंट्स, ठीक है। सो यू कैन मॉडिफाई यूजिंग दिस लिस्ट। नेक्स्ट, हेरारकी, ठीक है। अभी हेरारकी के अंदर आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हेरारकी इज द फ्लो, ठीक है, और द कंटिन्यूटी इन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द मोशन, मोशन पाथ्स वगैरह, अगर ये सारे जो है कैमरा कैमरास के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। दीज ऑप्शंस कैन बी यूज्ड फॉर द कैमराज, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिस्प्ले ऑप्शंस, ठीक है। आपको कैसे टाइप में डिस्प्ले चाहिए, हिडन ज्योमेट्री डिस्प्ले चाहिए, या फिर कौन कौन से ऑप्शंस डिस्प्ले चाहिए। कुछ आप लोग हाइड और फ्रीज भी कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। दैट आई विल शो यू फर्दर। नेक्स्ट, these are the utilities, ठीक है। some of the utilities, you have some of the clipboards, measuring tool, motion capture tools, ठीक है। तो उन्होंने काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं। you can also assign scripting language for this, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो है आपको ये याद रखना है कि if anyone wants to go for scripting, तो माया के अंदर जो लैंग्वेज यूज होता है वो लैंग्वेज रहेगा आपका MEL, ठीक है। माया के अंदर MEL लैंग्वेज यूज होता है, और पाइथन, ठीक है। पाइथन या फिर MEL आप लोग यूज कर सकते हो। और इसके अंदर जो है मैक्स स्क्रिप्ट का एक लैंग्वेज है, ठीक है। मैक्स स्क्रिप्ट का एक लैंग्वेज है, और पाइथन, ठीक है। पाइथन इज सोफिस्टिकेटेड फॉर बोथ द टूल्स और बोथ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। पाइथन अच्छा रहेगा दोनों के सॉफ्टवेयर के लिए। सो यू कैन create any of the objects. So we'll first go for the create option. In this geometry, in this standard primitives, from the standard primitives we will create this type of basic objects, ठीक है। ये डिफॉल्ट रहेंगे यहाँ पे। If I click on the box, देखो बॉक्स पे क्लिक करते बराबर नीचे आपको क्या आ गए, इसके पैरामीटर्स हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, लेंथ सेगमेंट्स, विड्थ सेगमेंट्स, हाइट सेगमेंट्स। माया के अंदर जैसे आते थे एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर और चैनल बॉक्स के अंदर, सेम यू हैव द पैरामीटर्स, ठीक है। चैनल बॉक्स इज रिप्लेस्ड विद द पैरामीटर्स ऑप्शन, ठीक है। बॉक्स क्रिएट किया है, वैसे ही आपको करना है। इसमें ड्रैग फॉर द बेस, ड्रैग फॉर द हाइट, क्लिक, और राइट क्लिक करना है आपको, ठीक है। इफ यू वांट टू कंप्लीट द क्रिएशन यू हैव टू राइट क्लिक। अगर आप लोग राइट क्लिक नहीं करोगे तो कब तक भी क्रिएट ही करते जाएगा। राइट क्लिक करोगे इट विल क्लोज द सिलेक्शन, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट से आपको जैसे बताए थे मैंने, स्क्रॉल इज फॉर जूम इन जूम आउट, मिडिल माउस बटन इज फॉर पैन, ठीक है। एंड अल्ट प्लस मिडिल माउस बटन प्रेस करोगे तो रोटेट होगा व्यू को, ठीक है। अगर आपको अल्ट याद नहीं रहा तो यू कैन रोटेट इट फ्रॉम हियर यूजिंग द व्यू क्यूब। इसका व्यू क्यूब काफी स्मूथ इन्होंने रखा है, ठीक है। सेम ऑप्शंस यू विल गेट इन द व्यू क्यूब, ठीक है। फ्रंट साइड, जो भी साइड आपको देखना है, ठीक है। सिलेक्ट दिस ऑप्शन, एंड सेम शॉर्टकट से WER, ठीक है। मूव, रोटेट एंड स्केल,
Move, rotate, and scale. Move across the axis. Rotate using the selection axis. ठीक है, जो axis आप लोग select करोगे वो axis में rotate होगा. World axis. ठीक है, rotation options, scaling. ठीक है, scaling across axis. ठीक है, टोटली स्केल करना रहेगा तो सेंटर में आपको एरो लेके जाना है, तो पूरा ऑब्जेक्ट इक्वली स्ट्रेच होगा या फिर इक्वली स्केल होगा. ठीक है, सर मूव, रोटेट एंड स्केल ऑप्शंस. सर हाँ बोलो. सर वो माया में जैसा रहता है ना, मतलब शेल्फ में आइकॉन्स रहते हैं, इसमें है क्या? क्या क्या? मूव मूव रोटेट स्केल के लिए आइकॉन्स है क्या सर? मूव, रोटेट एंड स्केल के लिए? हाँ। हाँ यहाँ पे है ना, ये देखो ऊपर. ओके। सिलेक्ट एंड मूव, सिलेक्ट एंड रोटेट, सिलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल. ठीक है, ओके. सो इफ आई सिलेक्ट दिस बॉक्स, यहाँ पे अगर मैंने बॉक्स सिलेक्ट किया है तो इसके जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज विल बी गिवन टू यू इन द मॉडिफाई ऑप्शन. ठीक है, मॉडिफाई टूल में जाओगे या फिर मॉडिफाई टैब के अंदर जाओगे, यू विल गेट दीज ऑप्शन, दीज पैरामीटर्स. ठीक है, जो भी ऑप्शन के ऊपर अप्लाई करोगे वैसे पैरामीटर्स आएंगे. ठीक है, अब इसमें एरोज दिए गए हैं, वो एरोज क्लिक करके आप लोग स्केल या फिर जो भी आपको वैल्यू चाहिए, यू कैन एडजस्ट दोज वैल्यूज. लेंस सेगमेंट्स. अभी उसके अंदर कैसे था, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे शॉर्टकट्स थे. ठीक है, फॉर डिस्प्लेइंग द शेडेड व्यू, डिस्प्लेइंग द टेक्सचर्स व्यू, लाइट्स व्यू, रेंडरिंग. ठीक है, वैसे टाइप के ऑप्शन है. इसके अंदर यू विल गेट दोज ऑप्शंस ओवर हियर. ठीक है, now this is a default shading option. facets view, you will get this facet, मतलब textures रहेंगे इसके अंदर. ठीक है, next this is a bounding box. what type of edges और मतलब ये वायर फ्रेम व्यू रहेगा इन दिस सॉफ्टवेयर. ठीक है, बाउंडिंग बॉक्स, फ्लैट कलर, हिडन लाइन. देखो ऐसे ऑब्जेक्ट दिखेंगे. क्ले, क्ले व्यू, मॉडल एसेट, स्टाइलाइज्ड, ग्राफाइट. ठीक है, अगर ड्राइंग रिलेटेड आपको कुछ करना रहेगा, मतलब वैसे कुछ आपको आउटपुट दिखाना है, देन यू कैन क्रिएट, you can give a render output using this tool. ठीक है, आपको कैसे शेड आना है या फिर लाइंस कैसे चाहिए आपके ड्राइंग के अंदर कोई भी एक 3D ऑब्जेक्ट के, देन यू कैन ग्राफाइट व्यू एंड यू कैन सी. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन पर्पस. ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना है कि इसके अंदर कैसे लाइंस आ गए हैं, एंड दैट लाइंस यू हैव टू क्रिएट ऑन द पेपर. ठीक है, कलर पेंसिल, जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं वैसे टाइप में ही आएगा इसमें. इंक, कलर इंक, एक्रेलिक.
parcel. This is a paper type. Text. ठीक है, ऐसे व्यूज आएंगे स्टाइलाइज के अंदर. देन देयर इज अ वायर फ्रेम ओवर राइट. जस्ट अ वायर फ्रेम. डिस्प्ले सिलेक्टेड विद एजेस फेस्ड. ऐसे भी ऑन कर सकते हो आप. डिफॉल्ट शेडिंग रखो जब डिफॉल्ट आएगा. ठीक है, हिडन लाइन रखोगे तो ऐसे आएगा व्यू. ठीक है, ये बाकी के व्यूज आपको बाद में दिखाता हूँ मैं. Which pages? ठीक है, ये वाला ऑप्शन ऑन रखो आप लोग. डिस्प्ले सिलेक्टेड विथ एज फेसेस. मतलब आप लोगों ने जितने एजेस ऐड किए हैं वो सारे एजेस आपको इसके अंदर दिखेंगे जो आप लोग सिलेक्ट करोगे. ठीक है, length, width and height segments. You can add these type of segments from here, same as Maya. ठीक है, या फिर डायरेक्टली गो फॉर हिडन लाइन. ठीक है, ऐसे व्यू के अंदर आपको सब कुछ दिख जाएगा. ठीक है, इसके अंदर भी आप लोग अंडू के लेवल्स या फिर प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो बाय गोइंग टू कस्टमाइज एंड प्रेफरेंसेस. ठीक है, customizing and going for preferences. ठीक है, in the preferences you will have all of these options जैसे कि आपको दिखाया था मैंने. How to increase and decrease the undo levels or any of the options goes wrong, then which properties you can change. ठीक है, यहाँ पे क्या है अभी scene undo levels are 20. I will change this to 500. ज्यादा भी मत लगाओ तो फिर आपका सॉफ्टवेयर at some point it will start lagging. ठीक है, मतलब आपका सॉफ्टवेयर हैंग होगा at some part after some of the maximum ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अगर आप लोग ऑब्जेक्ट्स वगैरह ज्यादा ऐड करते हो तो हैंग होना चालू हो जाएगा. ठीक है, ज्यादा भी मत ऐड करो. 500 आर इनफ. ठीक है, व्यू कोड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू कोड्स, कितना साइज चाहिए, हैंडल साइज कितना चाहिए, यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज. इंटरेक्शन मोड इज फॉर मैक्स और माया. इट इज मैक्स ओनली. ठीक है, तो आप लोग इसके अंदर से ये भी चेंज कर सकते हो. अगर आप लोग को माया यूज करके एकदम अच्छे से यूज करने आता है माया, तो यू कैन स्विच दीज ऑप्शंस टू माया आल्सो. ठीक है, मतलब उसका जो हैंडलिंग रहेगा शॉर्टकट्स वगैरह सब माया के जैसे रहेंगे. इन जस्ट मतलब जो ऑप्शंस रहेंगे दैट विल बी एज कंपेयर टू द माया. इसके अंदर का जो ऑप्शंस रहेंगे बट इट विल ऑपरेट एज द माया सॉफ्टवेयर. ठीक है, rendering options, which type of render you need. ठीक है, radiosity, animation options जो आपको दिखाया था मैंने फॉर क्रिएटिंग एनिमेशंस. यू कैन गो फॉर एनिमेशन प्रॉपर्टीज. उसके अंदर से आपको प्लेबैक सेटिंग्स या फिर रोल बैक सेटिंग्स वो सब एडजस्ट करने पे. ठीक है, फ्रेम रेट, आई के सेटिंग्स, गिज्मो सेटिंग्स. ठीक है, अभी कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो हैंडल है आपको, ये जो है ये गिज्मोज है. ये हम लोग जो हैंडल देखते हैं these are the gizmos. ठीक है, सो वो ऑप्शन अगर ऑफ हो गया है then you can go for customize. अभिषेक यस सर. म्यूट कर. हाँ सर, म्यूट केलंय. ठीक है, you can go for gizmos. ये अभी ऑन है, इसको अगर ऑफ करोगे आप लोग, सी नाउ यू कैनॉट सी द हैंडल्स. कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे आपको हैंडल नहीं दिखेगा. कभी कभी क्या होता है ये ऑप्शन ऑन हो जाता है गलती से आपके पास से. ये शॉर्टकट्स वगैरह आप लोग प्रेस करते हो और ये ऐसे ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं. देन यू कैनॉट मेक आउट which selection you can do.
ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन यूज करें, कहाँ स्ट्रेच करना रहेगा, टोटली आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन चालू रहता है. सो जस्ट रिमेंबर व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टूल. ठीक है, कौन सा टूल ऑफ हो गया है. तो आप लोग ऐसे बताओगे मुझे सर ये टूल रहता है, वो उसको ऐसे लाइन रहती है, एक रेड कलर की लाइन रहती है, एक एक्स कलर की लाइन रहती है, और एक ब्लू कलर की लाइन रहती है. ठीक है, मतलब आस्किंग, while asking also you should remember the tool names. ठीक है, अगर आपको टूल नेम्स ही भूल गए then I also cannot resolve all of your problems. ठीक है, so these are the gizmos. ठीक है, अभी gizmos में जाना है आपको, कस्टमाइज प्रेफरेंसेस, gizmos के ऑप्शन जाके इसको ऑन करें. ठीक है, see now the handles are visible. You can scale using these options. ठीक है, बहुत सारे स्केलिंग ऑप्शन है इसके अंदर. ठीक है, let's go for default shading. Now this is the box. You will have the properties over here. ठीक है, box के properties देख लिया आपने. Now we create second object, which is cone. This is a cone option. In this, you can create, you can go for modify tab. ठीक है, आपको क्या करना है, इसे अगर कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज करना रहेगा तो यू हैव टू गो फॉर द मॉडिफाई टैब. ठीक है, कोई भी यहाँ पे टूल आप लोग सिलेक्ट करते हो, उसके प्रॉपर्टीज में अगर कुछ चेंज करना है या फिर उसको मॉडिफाई करना है तो यू कैन गो फॉर द मॉडिफाई टैब. ठीक है, देखो यहाँ पे नेम भी है इसको, यहाँ से आप लोग रीनेम कर सकते हो. ठीक है, ये लिस्ट के बारे में आपको बाद में बताता हूँ. जस्ट रिमेंबर दीज पैरामीटर्स यू कैन चेंज. रेडियस 1, रेडियस 2, ठीक है, हाइट, हाइट सेगमेंट्स, क्योंकि ज्यादा ही मत ऐड करो नहीं तो फिर आपका सॉफ्टवेयर हैंग हो जाएगा. कैप सेगमेंट्स, व्हाट इज अ कैप. कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, ये कहाँ पे चेंज हो रहा है ये सब. व्हाट इज अ कैप. बताओ. बेस. बेस. ठीक है, अब ये जो रहेगा कौन का बेस के अंदर, दिस इज अ कैप. ठीक है, यहाँ पे जो सेगमेंट्स है यू कैन ऐड एंड यू कैन रिमूव द सेगमेंट्स ऑफ द कैप. ये तो आप लोग क्या करते हो, यू कैन क्रिएट, यू हैव क्रिएटेड दिस ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट यू आर एडिंग द कैप सेगमेंट. अरे फिर ऐड ही नहीं हो रहे हैं, कहाँ पे ऐड हो रहे हैं सर, ये कुछ दिख रहा ही नहीं है इसके अंदर. जस्ट रिमेंबर व्हाट इज अ कैप फर्स्ट. ठीक है, कैप क्या रहता है, वो जब ये जब आपको पता रहेगा देन यू कैन सी टू दैट सरफेस. ठीक है, नेक्स्ट साइड्स, कैप सेगमेंट्स देन साइड्स. ठीक है, सो ऐसे आप लोग इसको क्रिएट कर सकते हो. नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जो है सी, ये ऐसे राउंड सिलेक्शन आ रहा है.
ठीक है। अगर आपको नॉर्मली सिलेक्ट करना है बॉक्स सिलेक्शन, तो यहाँ पे ऊपर जाना है आपको, सर्कुलर सिलेक्शन रीजन, ठीक है, इसको क्लिक करके रखना है, लॉन्ग प्रेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस विल बी अवेलेबल। ठीक है, अभी ये यहाँ पे सर्कुलर सिलेक्शन है, इसको रेक्टेंगुलर करता हूँ। नाउ दिस विल बी द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन डिफॉल्ट। ठीक है, अगर दूसरा कुछ इसमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आओगे, इट विल सेलेक्ट, इतना सेक्शन सिलेक्ट करेगा वो। ठीक है, एक सेपरेट सेक्शन अगर आपको सिलेक्ट करना रहेगा, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ मैं कि ये सारे सिलेक्शंस कहाँ पे यूज होते हैं। दिस इज फ्री हैंड सिलेक्शन। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल के अंदर या फिर जहाँ पे काम करना है आपको, सिर्फ उतने ही पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, यू कैन यूज दिस फ्री हैंड सिलेक्शन। ठीक है, there is a selection spray। ठीक है, डायरेक्टली स्प्रे हो जाता है। I will keep this as default। ठीक है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन डिफॉल्ट रखता हूँ, क्योंकि वो कोई कोई ऑब्जेक्ट्स को भी बाकी सब सिलेक्शन यूज होता है, बट दिस इज द डिफॉल्ट सिलेक्शन फॉर ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, now these are the cone options। next is a sphere। ठीक है, राइट क्लिक, तो मॉडिफाई ऑप्शंस। देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा ऑप्शंस है, हर एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज आपको चेक करना है। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसके प्रॉपर्टीज चेक करो। रेडियस, सेगमेंट्स, रैंडमली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स ऐड करता है। स्मूथ ऑफ करोगे, स्मूथ नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो सब। नेक्स्ट इज द हेमिस्फीयर। ठीक है, व्हाट इज द हेमिस्फीयर? व्हाट इज द हेमिस्फीयर? करो करो, सर्च करो, नेट पे सर्च करो। half of sphere. हाफ ऑफ स्फीयर, अच्छा गुड। ठीक है, हेमिस्फीयर इज द हाफ ऑफ स्फीयर। अभी वो वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, मतलब मैं कुछ भी नहीं आपको ये कर रहा हूँ, जस्ट आई एम जस्ट शोइंग यू दीज आर द ऑप्शंस प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर। वो ऑप्शंस आप लोग कहाँ पे यूज कर सकते हो, यू हैव टू डिसाइड दैट। ठीक है, ये सब आप लोग जब भी पढ़ोगे ना, ये सब आपको लगे समझ में आ जाएगा, ये ऑप्शन इसके लिए यूज होता है, ये ऑप्शन इसके लिए यूज होता है। ठीक है, जस्ट यू हैव टू expose all of the tools। See, ठीक है, चॉप, स्क्वैश, चॉप, स्क्वैश। अब ये दोनों ऑप्शन में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? अभी चॉप मतलब क्या हो रहा है, वो काट रहा है पूरा स्फीयर को। ठीक है, एंड क्रिएटिंग अ हेमिस्फीयर। ठीक है, एंड स्क्वैश मतलब क्या होगा, देखो अभी इफ आई स्विच दिस ऑप्शन, ये एजिस के साथ ऊपर जाएगा। ठीक है, इट इज स्क्वैशिंग द स्फीयर विथ इट्स एजेस। ठीक है, एजेस के साथ वो हेमिस्फीयर को स्क्वैश कर रहा है। चॉपिंग
इज कटिंग डाउन दैट स्फीयर, ठीक है। जैसे ऑप्शन है, नेक्स्ट इज स्लाइस ऑन। अभी स्लाइस, स्लाइस का मीनिंग क्या रहेगा? यू हैव टू कट दिस, यू हैव टू क्रिएट अ स्लाइस फ्रॉम दिस। सी, इस सेगमेंट इतने नहीं चाहिए मुझे। इसमें चाहिए, डोंट वांट द हेमिस्फीयर, ठीक है। स्लाइस इतना आपको रखना है, और इसके हिसाब से फिर आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट अ कोर, ठीक है। ये यूज करके आप लोग ऐसे कोर के जो ऑप्शन थे आपके जो ज्योग्राफी के अंदर डायग्राम्स थे, अर्थ कोर्स, ठीक है, इनर कोर, आउटर कोर, कितना स्पेस रहता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड, वैसे टाइप के प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आप लोग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफिकल प्रोजेक्ट्स, ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्ट्स, जो भी रहेंगे दोस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स यू कैन क्रिएट यूजिंग दीज ऑप्शंस, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सिखाया आपको, इसके अंदर सिर्फ जो डिफॉल्ट टूल्स है वही दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। जो डिफॉल्ट उन्होंने दिए गए हैं दैट ओनली टूल्स आई एम शोइंग यू, ठीक है। स्लाइस फ्रॉम एंड स्लाइस टू, स्लाइस टू भी ऑप्शंस है, यहाँ से भी कर सकते हो ऐसे बात। ठीक है, these are the sphere options। ऑफ किया तो ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट, जियोस्फीयर। जियोस्फीयर इज प्रेजेंट विद द ट्रायंगुलेटेड मेश, ठीक है। See, ऐसे ट्रायंगुलेटेड शेप के मॉडल्स आप लोग इससे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बेसिक टाइप इज आइकोसा, ऑक्टा, टेट्रा, ठीक है। अभी ये आपके ज्योमेट्री के अंदर आपको सिखाया रहेगा, ठीक है। इन योर ज्योमेट्री सब्जेक्ट यू विल हैव, यू मस्ट हैव, you must be having an idea of these type of terms, ठीक है। these type of shapes and these terms, टेट्रा, हाइड्रा, ठीक है, ऑक्टा, स्मूथ, स्मूथ ऑप्शंस, ठीक है। सेगमेंट कितने चाहिए, इतने सेगमेंट चाहिए, ऑक्टागोनल, टेट्रागोनल शेप्स, ठीक है। इसके लिए आपको फिजिक्स अच्छे से याद चाहिए तभी। देखो हेमिस्फीयर भी इसको कर सकते हो आप लोग, बेस टू पिवोट, पिवोट एडजस्ट करना रहेगा तो यहाँ से डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हो, मतलब ये जो पिवट है उसका बेस के ऊपर चले जा रहा है, See, ठीक है। तो फ्रॉम दिस कैन एडजस्ट द शेप। Okay, so this is a geosphere. Next, cylinder, drag for base, drag for height, ठीक है। डन। क्विज में जाके रेडियस आप चेंज कर सकते हो सिलेंडर का, हाइट कम ज्यादा कर सकते हो, सेगमेंट्स कितने चाहिए उतने ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, कैप सेगमेंट्स, साइड्स, हाउ मेनी साइड्स यू वांट, ठीक है। इसके अंदर भी स्लाइस का ऑप्शन है, यू कैन यूज दिस स्लाइस ऑप्शंस। नेक्स्ट इज अ ट्यूब, ठीक है, ट्यूब और अ पाइप, ठीक है। ऐसे पाइप भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, रेडियस 1, रेडियस 2, हाइट, हाइट सेगमेंट्स, साइड्स, जितने साइड्स डालोगे या फिर जितना मेश डालोगे उतना स्मूथ होते जाएगा, ठीक है। स्लाइस, ठीक है। ऐसे हाफ आपको अगर टनल वगैरह कुछ बनाना रहेगा तो आप लोग ऐसे हाफ उसको स्लाइस करके डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ठीक
अभी देखो ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर आपको इसके डायमेंशन दिख रहे हैं, डिग्रीज दिख रहे हैं, ठीक है, 74 75 डिग्री। अगर आपको एक प्रॉपर 90 डिग्री के अंदर रोटेट करना रहेगा तो आपको राइट क्लिक, रोटेट के बॉक्स के ऊपर जाओ और यहाँ पे ऑप्शन डालो, ठीक है, 90 डिग्रीज, क्लोज दिस, सी, ठीक है। ऐसे कुछ शेप्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस ऑप्शंस। नेक्स्ट इज टॉरस, ठीक है। इससे डोनट वगैरह कुछ आप लोग को अगर ट्यूब रहेगा, टायर रहेगा, जो स्विमिंग के लिए यूज करते हैं, वैसे टाइप का शेप्स क्रिएट कर सकते हो। इसके प्रॉपर्टीज में जाओगे, स्मूथ साइड 1, रेडियस 2, रोटेशन, ट्विस्ट, सेगमेंट्स, ठीक है। सी ऐसे कुछ शेप्स आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड दिस टाइप ऑफ शेप्स, साइड्स, नन, सेगमेंट्स, ऑल, स्लाइस, इसमें भी स्लाइस ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऐसे कुछ शेप स्प्रिंग वगैरह आपको अगर क्रिएट करना रहेगा, ठीक है, ऐसे कुछ पाइप्स भी रहते हैं, तो वैसे टाइप का आप लोग ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। पिरामिड, ठीक है। नेक्स्ट, टीपॉट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी, डायरेक्टली हैव दिस ऑब्जेक्ट एज अ टीपॉट, ठीक है। अभी इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दिखाता हूँ, ठीक है। अब दिस टीपॉट प्लेन है अपने पास, ठीक है, टेक्स्ट प्लस है। इफ यू वांट टू ऐड द टेक्स्ट, जस्ट क्लिक करो, ठीक है। टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो, ऑटोमेटिक, रीजन, लेंथ, विड्थ, हाइट, कौन से एंगल में चाहिए, कौन से फॉन्ट्स चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, साइज कितना चाहिए उसका, सब आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक ऑप्शंस इंक्लूडेड अंडर ऑब्जेक्ट टाइप्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप्स के अंदर ये सारे ऑप्शंस इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। क्लियर विद दिस एवरीवन? Okay, if you have any doubts, you can ask. Till then, I will mark your attendance. बताओ, क्लियर है सब? बेसिक ही था, ज्यादा कुछ इसके अंदर
एकदम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वैसे कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है, एकदम बेसिक्स है, ठीक है। दिस विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम टू यू बिकॉज ऑलरेडी यू हैव एन आइडिया ऑफ वन 3D सॉफ्टवेयर, दैट इज 3D माया, ठीक है। माया के अंदर ये सारे टर्म्स क्लियर है आपके, सो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है। सो प्रैक्टिस। ठीक है, सो प्रैक्टिस एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है। चलो, यू कैन लीव द सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट डे। सर कॉलेज थोड़ी चालू होते, काय काय कॉलेज थोडी चालू होते. कॉलेज आता आमच्यावर नाही आहे रे, जेव्हा नोटीस येईल तेव्हा आम्ही टाकू ग्रुपवरती, ठीक आहे. आता आयडिया तर होती 20 तारखेपासून होईल म्हणून, आजच 20 तारीख आहे पण अजून तशी काही नोटीसेस आलेली नाही, ठीक आहे. सो वी कॅनॉट डू इट इन आवर वे, आपल्या पद्धतीने चालू नाही करू शकत आपण. सर हाँ बोलो. सर अपना एमईएल और पाइथन सिखाने वाले क्या? हाँ नहीं एमईएल नहीं, और अपना पाइथन एनिमेशन का कोर्स है, अपना एनिमेशन का कोर्स है, इसके अंदर आपको कोडिंग नहीं सिखाया जाएगा, ठीक क्या है. मतलब बेसिक तो सिखा सकते हैं ना मतलब? बेसिक अगर आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे तो आपको सिखाएंगे, वैसे कुछ भी नहीं, बिकॉज दिस इज अ कोर सब्जेक्ट्स, वी विल जस्ट शो यू, गिव एन आइडिया, ठीक है. मतलब जो अगर आपके प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स रहेंगे, अभी आपका जो सी प्रोग्रामिंग चालू है, ठीक है, वो टाइप के प्रोग्रामिंग भी आपको पाइथन के अंदर लग सकते हैं, ठीक है. नहीं सर, मतलब जैसे मतलब अपना माया है, उसके अंदर एमईएल की बहुत इंपॉर्टेंस है, और अगर एमईएल की नहीं भी है तो पाइथन की तो बहुत ही चांस है उसमें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. माया इज नॉट अ स्क्रिप्टिंग सॉफ्टवेयर, इट इज अ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर. उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, उसके अंदर कोडिंग करके आप लोग कर सकते हो, बट दैट इज नॉट दैट मच इफेक्टिव, ठीक है. सो माया इज अ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, आपको डिजाइनिंग के परस्पेक्टिव से ही देखना है उसको, कोडिंग के ठीक परस्पेक्टिव से नहीं देखना है, ठीक है. अगर आपको कुछ करना रहेगा तो आपको गेमिंग के लिए करना पड़ेगा, बट दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है. माया के अंदर हम लोग कोडिंग नहीं करते कभी, तो सर मतलब या फिर माया मैथ्स के में अंदर. पाइथन मतलब सिखाएंगे कि नहीं, मतलब थोड़ा बहुत? नहीं नहीं, माया के अंदर तो नहीं सिखाएंगे पाया, ओके, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसके अंदर. ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है, चलो लीव करो सब लोग मीटिंग, चलो फटाफट. थैंक यू सर. ओके ओके, थैंक यू. देखो लास्ट के रिमेनिंग कैंडिडेट्स, ये लोग ऑन करते हैं और वैसे ही चले जाते हैं निकल के कहीं पे, तो है ना. दिस इज हाउ यू अटेंड द लेक्चर्स. Just for marking the attendance. Good.